हेलो गाइस, एक बार फिर आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। हाउ टू टेक केयर ऑफ पैरट्स ड्यूरिंग समर या गर्मियों के सीजन में अपने तोते का कैसे ख्याल रखना है वो आपको मैं इस वीडियो में आज बताऊंगी। क्योंकि ये सीज़न बेबी बर्ड्स का है, आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद इस सीज़न में बेबी बर्ड को ख़रीदा होगा। और क्योंकि सर्दियाँ थी तो सर्दियों के टाइम में आपने उनके केज में या बास्केट में बल्ब्स भी लगाए होंगे। पर जैसे ही समर शुरू होता है, गर्मियों का सीज़न शुरू होता है, आपको आपके बेबी के बास्केट से या कार्टन, अगर आपने उसे कार्टन बॉक्स में रखा है, उसमें अगर आपने कोई बल्ब लगाया है तो वो निकाल देना है। क्योंकि अगर आपने वो बल्ब वैसे ही लगाए रखा तो चांसेस है कि बेबी बर्ड ओवर हीट हो जाए, इसलिए आप वो बल्ब निकाल दीजिए। अगर आपने आपके बेबी बर्ड के बॉक्स में या कार्टन में गरम कपड़ा रखा है जो सर्दियों के टाइम पे यूज किया था, उसे भी आप निकाल सकते हैं और आप उसके जगह कॉटन का कपड़ा रख सकते हैं, न्यूज़पेपर रख सकते हैं, या तो फिर ये वीडियो में जो आपको दिखाई दे रहा है वैसा कुछ रख सकते हैं। पर कोई गरम वाला कपड़ा या गरम चीज़ें उनके बास्केट में या कार्टन में समर सीजन में मत रखिए। अब बात करते हैं बेबी बर्ड के डाइट की। अगर आपका बर्ड 2 महीने से छोटा है तो आपके बर्ड को आपको बेबी बर्ड फार्मूला ही देना होगा, उसका खाना चेंज नहीं होगा। एक बार आपका बेबी बर्ड 2 महीने का हो जाता है तो आप उसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के साथ ही आपको उन्हें 2 टाइम बेबी बर्ड फार्मूला भी देना है, सुबह और शाम, और बीच वाला जो टाइम है उसमें आप उनको फ्रूट्स और वेजिटेबल खाने दे सकते हैं। अब बात करते हैं, क्या बेबी पैरट्स को सनबाथ की ज़रूरत है? तो यस, बेबी पैरट्स को भी सनबाथ की उतनी ही ज़रूरत है जितना कि एक अडल्ट पैरट को होती है। वो इसलिए क्योंकि सूरज के किरण के बिना पक्षी कुछ भी ठीक से सोख नहीं सकते हैं, मतलब कोई भी चीज़ वो ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। यह उतना ही ज़रूरी है जितना कि कोई पक्षी के खाने में ताज़े फल या सब्जियों का होना। अल्ट्रा वायलेट रेज एक पक्षी के ताज़े फल और सब्जियों को अच्छे आहार में बदलने में मदद करती है। उसके साथ ही सूरज की किरणों से पैरट्स को विटामिन डी मिलता है जो उनके फेदर्स, स्किन एंड बोन्स के कंडीशन को अच्छे रखने में मदद करती है। प्लस अगर कोई भी पैरट या कोई भी पक्षी के शरीर में कोई बैक्टीरिया ग्रो हो रहा है तो जो सूरज के किरणों में जो गर्मी होती है उस गर्मी से वो बैक्टीरिया मर जाता है। तो हर तरह से सूरज की किरण पक्षियों के लिए फायदेमंद है, चाहे वो बेबी बर्ड्स हो या कोई अडल्ट पैरट हो। अब बात करते हैं कितने देर सनबाथ दे सकते हैं। तो चाहे वो बेबी बर्ड हो या अडल्ट पैरट हो, दोनों को ही गर्मियों के मौसम में सिर्फ 10 से 15 मिनट का सनबाथ मिलना चाहिए। वो भी सुबह सुबह की धूप जो 6:30 से लेके 8:30 के बीच में निकलती है, इस बीच आप उनको 10 से 15 मिनट का सनबाथ दे सकते हैं। अब बात करते हैं पैरट्स को गर्मियों के सीजन में कब नहाना चाहिए, कितनी बार नहाना चाहिए। तो पहले हम बेबी बर्ड की बात करते हैं। मैं कभी भी किसी को भी 3 महीने से छोटे वाले बेबी बर्ड को नहलाने का सजेशन नहीं देती हूँ। अगर आप में से किसी को भी इसका कारण नहीं पता है तो मैं एक बार फिर से इसका रीज़न बताती हूँ। जैसे कि आप फोटोज में देख सकते हैं कि ये बेबी बर्ड्स हैं, इनके फेदर्स अच्छे से नहीं आए हैं। क्योंकि इनके फेदर्स अच्छे से नहीं आए हैं, इनके अंदर एक पिन फेदर जैसा कुछ होता है जो पिन की तरह दिखता है, जिसके अंदर होल्स होते हैं। अगर आपने बेबी बर्ड्स को 3 महीने से पहले बात दिया तो ये जो पिन फेदर्स है उसके अंदर जो होल है, उस होल के द्वारा पानी उनके लंग्स में जा सकता है। तो लंग्स में अगर पानी चला जाता है तो पैरट्स की मौत हो जाती है। इसलिए अच्छा होगा कि आप 3 महीने तक बेबी बर्ड्स को बात ना दीजिए। 3 महीने में उनके फेदर्स पूरी तरह से आ जाते हैं। 3 महीने के ऊपर वाले जो पैरट है, आप उनको स्प्रे बाथ से बात दीजिए। हफ्ते में 3 या 4 बार आप उनको बात दे सकते हैं। ऐसे आपको 6 महीने तक के पैरट को करना है। अगर आपका पैरट 1 साल के ऊपर है तो आप उनको गर्मियों के सीजन में रोज बात दे सकते हैं। अब बात करते हैं पैरट्स को गर्मियों के सीजन में कौन सा फ्रूट और कौन सा वेजिटेबल देना चाहिए जो उनके शरीर को ठंडा रखेगा, गर्म नहीं करेगा। तो मैंने लिस्ट बनाया है, आप देख सकते हैं। वेजिटेबल्स फॉर समर उसका लिस्ट बनाया है और फ्रूट्स फॉर समर उसका लिस्ट बनाया है। ये लिस्ट देखकर आप आपके पैरट्स को इस हिसाब से वेजिटेबल्स, फ्रूट्स दे सकते हैं।
गर्मियों में बेबी बर्ड को एक्स्ट्रा पानी की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि वो बेबी बर्ड फार्मूला खाते हैं। पर जो बड़े पैरेट्स हैं जो सेल्फ फीड पर है, उनको आपको हर 2 घंटे में फ्रेश पानी देना है ताकि गर्मियों में वो डिहाइड्रेटेड ना हो। चाहे बेबी बर्ड हो या कोई अडल्ट पैरट हो, उन्हें रेस्ट की भी उतनी ही ज़रूरत है जितने की उन्हें अच्छे डाइट की। तो उन्हें 12 घंटे की नींद भी आप दीजिए। एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे कवर करना चाहूँगी। अगर आप में से कोई ब्रीडर्स हैं जिन्होंने अपने बर्ड्स को आउटडोर रखा है, या तो फिर आप आपके पैरेट को बालकनी में या ऐसी जगह पे रखते हैं जहाँ पे वो खुला है, तो वहाँ से डायरेक्ट सनलाइट आने की चांसेस है जो उनके लिए अच्छा नहीं है, स्पेशली दोपहर के टाइम पर। तो गर्मियों के सीजन में आप आपके पैरेट को इंडोर रखिए, अंदर रखिए। नहीं तो अगर वो पॉसिबल नहीं है तो उनके लिए एक ऐसा शेड बनाइए जिससे धूप डायरेक्टली उन तक ना पहुंचे। इन छोटी छोटी बातों का अगर आपने ख्याल रखा तो गर्मियों में भी आपका पैरेट हेल्दी रहेगा। अगर आप में से कोई कुछ जानना चाहता है, पूछना चाहता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं हमेशा की तरह आपको रिप्लाई करूंगी। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ऐसे मेरे वीडियो देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।